अमीर मतलब गंदा, अमीर मतलब बुरा। ये गलत सोच है बंधुगण। अगर ऐसी धारणा आपने रखी है तो तुरंत इसी वक्त इसे त्याग दीजिए। और अमीर मतलब ही शिष्टता होता है, वो भी गलत है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमीर मतलब ना ही ये होता है कि वो बुरा है, यानी अमीर कभी भी सूचक नहीं होता बुराई का, और ना ही अमीरी कभी सूचक होता है शिष्टता का। एक मनुष्य श्रेष्ठ है या फिर उसे शिष्टता की उपाधि दी जाए या ना दी जाए, ये उसके कर्म देखकर निर्णय लेना चाहिए, न कि वो अमीर है इसीलिए वो बड़ा इंसान हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि आज के समाज में, आज के परिवेश में ये माना गया है कि वो इंसान धनी है तो वो इंसान अच्छा है। अब ये बात कुछ कुछ क्षेत्रों में कुछ कुछ हद तक सही भी आती है, परंतु हर समय हर परिस्थिति में सही हो नहीं। एक मनुष्य कुकृत्य करके, सहज मार्ग को अपना के और धार्मिक अन्यायी कार्य करके देखा जा सकता है कि बहुत ही अल्प समय में बहुत बड़ा धनी हो सकता है, वो बहुत बड़ा अमीर हो जाएगा। परंतु उसका जो कृत्य था, जो कर्म था, वो निंदक योग्य था। परंतु आपने तो उसको ध्यान ही नहीं दिया, उसको देखा ही नहीं। आपने सिर्फ पैसा को देखा, देखा कि बहुत पैसा है, बहुत धन है, इसीलिए उसे अमीर कह दिए और कहने लगे कि अमीर मतलब श्रेष्ठता। रावण भी बहुत धनी था, है ना। लंका का राजभवन स्वर्ण से बना था, परंतु क्या मनुष्य के रूप में वो सही था, अच्छा इंसान कहा जा सकता है? क्या एक आदर्श मनुष्य कभी किसी पराई स्त्री का हरण करता है? उत्तर दीजिए। नहीं। यानी अमीरी और एक चीज है, धनी होना और एक चीज है, और एक अच्छा मनुष्य बनना और एक चीज है। दोनों में बहुत अंतर होता है ना। कोई मनुष्य बहुत धनी हो सकता है, वहीं पर और एक मनुष्य बहुत निर्धन हो सकता है, लेकिन दिल का अच्छा है, व्यवहार का अच्छा है ना। अब वास्तव में हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म चलते हैं। ये पैसे तो चंचल स्वरूप है, आज हमें शीर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहां पर आज हम बैठे हैं। कल कैसा होगा पता नहीं। हाँ, ये अवश्य कह सकते हैं कि अभी बहुत सारा पैसा है, इसीलिए थोड़ा समय तक मैं खुशहाली से जीवन बिता सकता हूँ। अगर कोई ऐसे भी दुर्गम परिस्थिति आती है तो मुझे उतना बाधा नहीं होगा, लेकिन जब आप इसमें दीर्घ दृष्टि डालते हैं, भविष्य की गणना करते हैं, तो भविष्य किसने देखा? कोई नहीं, है ना। क्या पता कल आप निर्धन की कोटि में आ जाए। अब निर्धन की कोटि में आए या फिर धनी बने रहे, ये दोनों ही अलग विषय हो जाएगा, लेकिन इस पर मैं कहना नहीं चाहता था, है ना। तो बंधुगण, आशा करता हूँ आप ये समझ पा रहे होंगे कि अमीर एक चीज है और अच्छा मनुष्य या बुरा मनुष्य, दुष्ट दुर्जन श्रेष्ठ मनुष्य और एक चीज है। इनका मायना, इनका सूचक, इनका आधार अलग होना चाहिए, है ना, पैसे से नहीं। पैसा आपको सुख के साधन, सुख के वस्तु को जुटाने में मदद कर सकता है,
धन का इतना ही आवश्यकता होता है। लोग कहते हैं धन कुछ भी नहीं होता, तो फिर उनसे ये प्रश्न पूछिएगा, अगर कुछ भी नहीं होता यानी आप इसे धूल समान मानते हैं, तो फिर आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, क्योंकि धूल का आकार तो बहुत छोटा होता है, यानी उन छोटे छोटे धूल का आकार मिलकर भी बहुत छोटा अंश दिखाई देगा, या फिर कहिए वो सब मिलकर भी धूल ही हुए, तो फिर वो सब पैसा मुझे दे दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकता तो 500 रुपये मुझे ऐसे दे दे। 500 रुपये क्या, 5 रुपये देने में भी कतराएगा। कहने में तो कोई रोक नहीं, कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए हर कोई बहुत कुछ कह सकता है, बहुत बड़े बड़े वचन कह सकते हैं, लेकिन जब जीवन में उतारने का बात आता है, तब कितना लोग उतार पाते हैं, कितना लोग उसे अनमोल कर पाते हैं, उस पर चल पाते हैं। सिर्फ गिनती में इंसान आएंगे, और वो गिनती भी बहुत कम, बहुत 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 कम, लगभग ना के बराबर होता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? स्वयं देखिए, स्वयं पूछिए, स्वयं अवलोकन कीजिए। जो निष्कर्ष मिलेगा उसके साथ मैं जो कह रहा हूँ उसको तोलिए, देखिएगा यही मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ। तो बंधुगण, ये जो पूर्व धारणा लिए आप बैठे हुए हैं कि अमीरी मतलब ही श्रेष्ठता, या फिर अमीर मतलब ही बुरा, यानी पैसा मतलब ही बुरा, गलत बात है। और पैसा मतलब ही सही, ये भी गलत बात है। वास्तव में सबके पीछे बोध या ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास सही ज्ञान, सही बोध होता, सही विवेक होता, तो वो विवेक युक्त पुरुष क्या कहता? वो यही कहता, अरे पैसा बुरा नहीं, अपितु पैसा तो बहुत बड़ा साधन है कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, बहुत बड़ा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि धन, पैसा अपने आप में कुछ नहीं करता, वो अपने आप में एक मूल्य का धारक अवश्य होता है। अब उस मूल्य का धारक किसके हाथ में गया है, यानी पैसा किसके हाथ में जाता है, इससे फर्क पड़ता है कि पैसा का सार्थक उपयोग होता है या फिर यूं ही उसे व्यर्थ उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर एक धर्मी इंसान के हाथों में पैसा आएगा, शक्ति आएगा, तो समाज में, राष्ट्र में धर्म का प्रचार होगा, धर्म बढ़ेगा, अपराध घटेगा, अन्याय घटेगा, अत्याचार घटेगा, सत्य में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। और वहीं पर अगर वो पैसा एक अयोग्य के हाथ में गया, एक अपात्र के हाथ में गया, एक दुर्जन के हाथ में गया, तो वो उसका व्यर्थ प्रयोग करेगा, ना उस पैसा का वास्तविक सार्थक प्रयोग कर पाएगा, और ना ही वो संसार को, समाज को भी अच्छा स्थिति में रखेगा। क्योंकि ना वो जो भी कृत्य करेगा उसका कुछ ना कुछ असर, कुछ ना कुछ क्या, बहुत असर इस संसार में पड़ेगा। जिस प्रकार एक अच्छा मनुष्य कुछ करता है तो उसका सदासर इस समाज में पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब एक दुर्जन दुष्ट मनुष्य करता है, उसका कुकृत्य के कारण मनुष्य समाज को कष्ट झेलना पड़ता है ना? कि सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? यानी अगर एक धर्मी मनुष्य है, अगर एक सत्य प्रिय मनुष्य है, वो अगर अमीर बन गया, तो ये तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मनुष्य समाज के लिए सही बात है। अब तो ये कहिए एक वरदान समान हो गया। लेकिन अगर दुष्ट दुर्जन के हाथों में शक्ति, ताकत,
पैसा भी एक तरह का ताकत होता है। ये धन चला गया, वो अमीर होने लगे, तो फिर विनाश होना तय है, निश्चित है ना बंधुगण। अर्थात देखा तो अर्थात देखे तो एक विवेक युक्त मनुष्य का कैसा दृष्टिकोण होता है। तो बंधुगण, आशा करता हूँ जितना कहा हूँ उतना पर्याप्त है समझने के लिए। तो ये समझ पाए होंगे कि अमीरी ना ही बुराई का सूचक होता है और ना ही सच्चाई का या फिर श्रेष्ठता का। फिर अमीरी श्रेष्ठता का भी सूचक होता है ना। एक मनुष्य अमीर है इसलिए वो सच्चा है नहीं, और एक मनुष्य अमीर है इसलिए वो सच्चा भी नहीं है, ये भी गलत बात है। अमीर और एक चीज है और सच्चाई, अच्छाई, बुराई ये और एक चीज है ना। तो बंधुगण, इस वीडियो को यहीं पर ही रखूंगा, फिर मिलेंगे। तब तक खुशहाल से, शांति से अपने जीवन को ज्ञान, सत्य, धर्म की राह पर आगे बढ़ाते रहिए। थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, मैं आऊँगा।